पर शेखावटी में विजय तस्वीर पलट है। उधर कांग्रेस को बढ़त, और ये ग्रामीण इलाका, अगर मैं कहूं ये ग्रामीण अंचल ज्यादा है। शहरी ग्रामीण में भी कुछ फर्क दिखाई देता है आपको वोट के रुझान को लेकर? देखिए, जहां तक शेखावटी की बात है तो पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें मेरे को खास दिलचस्पी अन्य के खाते में जो 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, 0 से 2, यानी क्या हनुमान बेनीवाल फैक्टर? नहीं, हनुमान बेनीवाल फैक्टर यहाँ नहीं है। ये नहीं, मैं शेखावटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, शेखावटी की मैं बात कर रहा हूँ। शेखावटी में मेरे लिए इंटरेस्टिंग है उदयपुर वाटी की सीट, जहाँ लाल डेयरी वाले राजेंद्र गुड़ा है। तो क्या राजेंद्र गुड़ा चुनाव जीत रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में सीट जा रही है? ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। और अगर शेखावटी में कांग्रेस अच्छा कर रही है तो वहाँ का जागरूक किसान है, बड़ा जाट है, किसान है, और अगर ये ट्रेंड है तो फिर ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है। जहाँ तक हाड़ौती का जिक्र किया तो मैं एक चीज़ विजय जी की बात में जोड़ना चाहूँगा कि वसुंधरा ने बहुत सी सीटें जिताने की जिम्मेदारी ली थी, और बहुत से प्रेमचंद भाया हैं जो प्रमोद चंद जैन भाया, उनके खिलाफ भी एक कमज़ोर कैंडिडेट ऐसा लगता था बीजेपी उतार देगी, लेकिन वसुंधरा ने जिम्मेदारी ली कि मैं जिता के लाऊंगी। और इस सर्वे के हिसाब से अगर वसुंधरा ये गढ़ जीत रही हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दावेदारी का पहला बड़ा सबूत वो पेश कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी अर्ली ट्रेंड है, लेकिन मोटा मोटा विश्लेषण मुझे ऐसा लगता है। पर दिबांग, वसुंधरा जैसे चेहरे को सामूहिक नेतृत्व में शामिल कर देना, और अशोक गहलोत को लेकर हमने देखा है कि अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं है, एमएलए से नाराजगी ज्यादा है। इसे किस तरह से पैन आउट करते देखते हैं और इन आंकड़ों से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, एक तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि ये जो 2 क्षेत्र हैं यहाँ पर एससी और जाट बहुमत में हैं, यानी बीकानेर और जैसलमेर और जोड़ दीजिए तो वो 3 इलाके हो जाते हैं। लेकिन आप सीटों का बंटवारा देखिए तो सीटें बटी हुई हैं। एक तो ये बड़ा एक साफ इंडिकेटर आ रहा है वहाँ से कि भाई ये जो कहा जा रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, वो नहीं। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे को आप इस समय एक जो बीजेपी में नए किस्म की जो कोशिश चल रही है, यानी जिसको मैं कहता हूँ कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण जैसा हो रहा है, यानी बीजेपी में जहाँ केंद्रीय नेतृत्व की इतनी भूमिका नहीं होती थी, स्थानीय नेताओं को भी बोलने उठने समझने का मौका दिया जाता था, वहाँ बिल्कुल केंद्र से सब कुछ चल रहा है। यानी केंद्र तय कर रहा है कि वहाँ कौन से मुद्दे होंगे, केंद्र ये भी तय कर रहा है कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बार है कि कांग्रेस ने जहाँ 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कह दिया आप भी क्यू में हैं। ये एक बड़ा एक उलटफेर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो स्थानीय नेताओं को कह रही है कि भाई आप तय कीजिए, आप ही सब कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या एजेंडा होगा, किन मुद्दों पे लड़ा जाना है। स्थानीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी हमने देखा कर्नाटक में हुआ, इसका फ़ायदा भी हमने देखा हिमाचल में हुआ। और ये भी एक संदीप इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्टिकल छपा इन्हीं के अखबार में, ऑर्गेनाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि आप कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी की तरफ से कि भाई प्रधानमंत्री का करिश्मा जरूर है, हिंदुत्व का भी मुद्दा है, लेकिन स्थानीय नेता भी मजबूत होना चाहिए। तो एक तरीके से उसको दरकिनार करते हुए, और यही एक तरीके से मोदी और शाह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है कि जो कहते हैं वो कहते हैं वही होता है, जो वो कहें जो उनके मन में है वही सही, और उसी पर हम अड़े रहेंगे। आप चाहे हमें कोई भी एडवाइस दें, अपने लोग भी कोई भी एडवाइस दें, उसकी भी उतनी कीमत नहीं, और इसलिए पूरी तरह से दरकिनार करके एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह से इलेक्शन चल रहा है। पर यह समस्या कांग्रेस में भी है क्या? और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जीत की ताल ठोक देते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं करते, तो वो नो कॉन्फिडेंस क्या अशोक गहलोत में कर देते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं क्या? ये आंकड़े कुछ उस ओर भी इशारा करते हैं। देखिए, दिवांग ने जो बात कही है बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजस्थान का मसला एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में मुझे एक कैविएट फाइल करनी चाहिए। यहाँ पर दिखाई ये पड़ता है कि आला कमान गहलोत के हाथ में पूरे चुनाव की बागडोर तो है मजबूती के साथ में, जाहिर है। और सचिन पायलट से ये भी कह दिया गया है कि भाई अभी यही नेतृत्व करेंगे, आप जरा चुप रहिए। और सचिन पायलट को गहलोत के पक्ष में भी उनको उतारा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, दूसरी जगह। ये सब तो कांग्रेस आला कमान ने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा धीरे धीरे लगने लगा है, पहले नहीं लग रहा था, कि आला कमान उतनी मजबूती के साथ गहलोत के साथ नहीं खड़ा हुआ है जितनी मजबूती के साथ वो
सिद्धरमैया के साथ खड़ा हुआ था या जितनी मजबूती के साथ वो कमलनाथ के साथ खड़ा हुआ है। तो ये कुछ जो अंतर्विरोध हैं पार्टी के भीतर और कुछ जो विरोधाभास हैं वो शायद कांग्रेस की जो चुनावी मुहिम है उसमें कुछ गड़बड़ियां नुकसान कर सकते हैं। ठीक है यशवंत, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात जो आपके आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि पिछली दफा 39.39% वोट पड़े कांग्रेस के पक्ष में, 39.39% पड़े बीजेपी के पक्ष में, और जो बीएसपी थी 4% अन्य के खाते में 17.9 मतलब 18%। कुल मिलाकर 22% वोट बैंक ये बाकी दलों के पास था। पर इस बार ये सिमट कर 13.5% पर आ रहा है। तो जो ये वोट बैंक छिटका है और ये बिल्कुल डायरेक्ट फाइट दिख रही है कांग्रेस बीजेपी में, वो ज्यादा प्रतिशत किसकी तरफ जाता दिख रहा है? वही गेम चेंजर होगा, वही नतीजे डिसाइड करेगा क्या? बिल्कुल। और ये बात संदीप, इसको हम ये मान के चलें कि इन चुनावों में ये तीनों जो राज्यों की बेल्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दरअसल इन तीनों ही राज्यों में हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अन्य का जो ब्लॉक था जो 20-22% का था तीनों ही जगहों पे, वो घट के 10-12% पे घट रहा है। करीबन 10% उसके वोट कम हो रहे हैं उस अन्य के ब्लॉक के। और मोर और लेस ये ब्लॉक दरअसल तीनों ही राज्यों में लगभग बराबरी पे स्प्लिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक थोड़ा सा उसमें जिसको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है उसके हिस्से में थोड़ा सा कम गया है, इतना ही अंतर है। 6 और 4 का आप एक तरह से मोटा बंटवारा मान सकते हैं, 5.5, 4.5 भी है कई जगहों पे। लेकिन ये अन्य की भूमिका, अब नतीजे आने पे कितने रेबल्स और कितने उनके कारण कितनी सीटों का होगा वो एक अलग विषय है। नहीं, वो एक बड़ा विषय रहने वाला है। अभी उस पर आते हैं यशवंत, क्योंकि बीजेपी ने 184 उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 156। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।